हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ और प्रॉब्लम्स हम AK2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो इस तरीके से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। एंड थर्ड क्वेश्चन है d माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 10x। तो इन तीनों प्रॉब्लम में ही हम देखेंगे कि e टू द पावर x इंटू समथिंग यानी कि टू वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन फर्स्ट को देखते हैं हम लोग। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो बच्चों इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तब भी मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की टू वैल्यूज आ जाएंगी 1, 1। तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा, दो रूट्स इक्वल हैं तो इक्वल का फॉर्मूला क्या होता है, c1 e टू द पावर x और x से मल्टीप्लाई हो जाता है c2 e टू द पावर x। तो बेटा इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। इसके पी की बात करते हैं हम, तो पी आई इज इक्वल टू हो गया 1 यानी कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 को हम d माइनस 1 टू द होल स्क्वायर लिख भी सकते हैं इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो बेटा यहाँ पे तीन फंक्शंस हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, d माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। तो आप बहुत ध्यान से देखो, तो ये केस हमारा 6 हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, उन दोनों में से एक फंक्शन हमारा ई टू द पावर एक्स है, तो ये शिफ्ट कर जाता है, यानी कि ये कंडीशन बन जाएगी ई टू द पावर एक्स इंटू 1 डी के प्लेस पर डी प्लस 1 हो जाता है, तो ये डी प्लस 1 माइनस 1 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। तो यहां से बच्चों e टू दी पावर x इंटू 1/d स्क्वायर, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये d स्क्वायर और ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स। तो 1/d स्क्वायर का यूनो वेरिएबल, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 1/d का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/d इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, एनी वेरिएबल ऑफ, जो भी वेरिएबल यहाँ पर होगा उसको इंटीग्रेट कर देगा ये। आगे देखते हैं हम लोग इसके इंटीग्रेशन को। देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू 1/d, और ये इंटीग्रेशन साइन में आ जाएगा x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों आपको दो फंक्शन के मल्टीपल का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इसको हम लोग आगे ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड में फर्स्ट फंक्शन का मस्ट है एल्जेब्रिक होना, एल्जेब्रिक फॉर्म होना। अब एल्जेब्रिक से मतलब क्या होता है, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, मतलब एक्स की टर्म अगर होगी दैट इज द एल्जेब्रिक फॉर्म। और इनटू सेकंड कोई फंक्शन हो, लेकिन फर्स्ट फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक होना चाहिए, तो उसका इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन प्लस अगेन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 टाइम्स और सेकंड का 3 टाइम इंटीग्रेशन। तो ये प्रोसेस बेटा हमारा तब तक चलेगा जब तक ये डेरिवेटिव हमारा जीरो नहीं हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो e टू द पावर x तो एज इट इज रहा 1/d इन ब्रैकेट x इंटू साइन एक्स, तो x तो एज इट इज हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू सेकेंड का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इन फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं,
और सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो बेटा आगे इंटीग्रेशन तो नहीं होगा इसका, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आ गया है। इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू विल बी 0। इसको हम मैनेज करते हैं, फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1/d इन ब्रैकेट माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटू साइन एक्स। राइट। अब 1/d है, इसको मतलब फिर से इंटीग्रेट करना होगा। तो e टू द पावर x इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें फिर से वही केस अप्लाई करेंगे हम, जैसे ऊपर बताया बच्चों हमने। तो e टू दी पावर x इन ब्रैकेट, इस माइनस साइन को हम बाहरी नोट कर लेते हैं और इसमें एज इट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे ऊपर बताया वैसे एज इट इज लगा लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस x का इंटीग्रेशन 1 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो e टू दी पावर x माइनस x साइन x माइनस माइनस प्लस देन अगेन माइनस माइनस cos x एंड अगेन माइनस cos x। तो ये हमारी प्रॉब्लम आ गई e टू दी पावर x माइनस x साइन x और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 cos x। तो बेटा ये हमारा पी हो गया और सी एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहां से हम y इज इक्वल टू दोनों को ऐड करके कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोल्यूशन सेकंड, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सेम टू सेम प्रोसेस सॉल्व करने का बेटा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम। तो ये हमारी हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, रूट्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा m प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, देयरफॉर m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1 तो इसका CF हमारा हो जाएगा C1 e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स C2 e टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये तो CF हो गया। और PI कैसे निकालेंगे बच्चों, वही सेम टू सेम कंडीशन लगेगी, यानी कि इसको हम d प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स को अलग करके हम d के प्लेस पर d माइनस 1 और प्लस 1 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों x इंटू कॉस एक्स। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये पूरी प्रॉब्लम हो जाएगी e टू दी पावर माइनस एक्स 1/d स्क्वायर इंटू एक्स कॉस एक्स। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जहां जहां पर साइन कॉस एक्स है वहां पर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वहां पर हम साइन की जगह कॉस पुट कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए मैं कर देता हूं तब भी इसको, यानी कि e टू दी पावर माइनस एक्स, ये फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/d यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स। तो उसी फॉर्मूले के बिहाफ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 1/d इन ब्रैकेट ये हो जाएगा x साइन एक्स माइनस एक्स का 1 हो गया और साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स। राइट। इसको हम सेट कर लेते हैं बच्चों, e टू दी पावर माइनस एक्स 1/d एज इट इज रहा। ये हो जाएगा x साइन एक्स
और माइनस माइनस प्लस इंटू कॉस एक्स। इसको आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, यानी ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स 1/d इन ब्रैकेट x साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटू कॉस एक्स। e टू द पावर माइनस एक्स 1/d को फिर से इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इन ब्रैकेट, फिर से फर्स्ट सेकेंड बिट अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक है। तो x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 और माइनस कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स और ये हो गया प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। यानी कि e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स। तो ये इसका रिजल्ट आ गया e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ये बेटा इसका पी आई आ गया और हम y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से इसके कंप्लीट सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी एफ हमारा था c1 e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स c2 e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स और प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन थर्ड, d minus 1 to the whole square into y is equal to e to the power x sec square x into ऑब्वियसली इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों उसके, m minus 1 to the whole square is equal to 0, यानी कि m is equal to 1 comma 1। तो इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, रूट्स इक्वल है, तो c1 e टू द पावर x प्लस x c2 e टू द पावर x। ये तो CF हो गया। इसके PI की बात करते हैं हम, तो PI इज इक्वल टू हो जाएगा 1/d माइनस 1 टू द होल स्क्वायर e टू द पावर x sec स्क्वायर x इंटू 10x। तो बेटा e टू द पावर x की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, d के प्लेस पर हो जाएगा d प्लस 1 माइनस 1 टू द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू 10x। यहां से ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो e टू द पावर x 1/d स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x इंटू 10x। तो e टू द पावर x तो एज इट इज रहा 1/d और ये 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो ये sec स्क्वायर x हो गया इंटू 10x इंटू dx। बेटा ये फर्स्ट सेकेंड की प्रॉपर्टी हो गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें हम 10x को अगर t ऐड करेंगे, 10x को t ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी dt बन गई, ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी जो है वो dt बन जाएगी। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा e टू द पावर x इंटू 1/d इंटीग्रेशन 10x को t माना है तो ये t इंटू डी टी हो गया, राइट। यानी कि e टू द पावर x 1/d, ये बेटा हमारा t इंटू डी टी हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो e टू द पावर x, ये pi चल रहा है हमारा यहाँ पर, तो e टू द पावर x यानी कि ये 1/d, इसका इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर और t किसको लेट किया है हमने, t किया है हमने 10x को, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x।
अब 1/d को फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे हम, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब फिर से इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ गई कि tan स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो नो प्रॉब्लम। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से बेटे हम लोग sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर एक्स यानी sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x और 1 का हो जाएगा x। तो बेटा ये इसका पी आई आ गया और सी एफ हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कंप्लीमेंट्री सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स और लगेगा क्योंकि रूट्स इक्वल थे, और प्लस ई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट टेन एक्स माइनस एक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।